नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनआरएस पेडागोजी सीरीज की क्लास नंबर 12 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ इन क्लासेस की नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करने से पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है। तो वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन तथा निर्माण होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। इसके सावधानी पूर्वक किए गए विकास पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, यही हमारे पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होती है और बहुत ही महती भूमिका अदा करती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्र के विकास के लिए। ठीक, तो अगर हम अब बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मानव बहुमूल राष्ट्रीय संसाधन है, इसके सावधानी पूर्वक विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। नई पीढ़ी को निरंतर सृजनशील होकर नवीन विचारों को आत्मसात करना होगा तथा सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सामाजिक न्याय का आशय है कि समाज में समता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो एक समग्र रूप से विकसित समाज हो और वहाँ पे समता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो। ऐसे समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक समग्र राष्ट्र का, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो अगर आगे हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के बारे में, तो 1985 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई उसका आधार 1968 की शिक्षा नीति थी। 1968 की शिक्षा नीति को हमने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया में, भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज तैयार किया या प्रस्तुत किया। उस दस्तावेज का नाम था शिक्षा पर चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जारी किया यहाँ पे। और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए थे, उनको प्राप्त करने का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया। और आपको यहाँ पे मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ कि 1968 की जो हमारी जो शिक्षा नीति थी, ये हमारी कोठारी आयोग के संस्तुति पे आई थी। लेकिन 1985 में जो हमारा दस्तावेज जारी हुआ, या 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति थी, इसके निर्माण के लिए किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया था। केवल यहाँ पे एक दस्तावेज जारी किया गया था, शिक्षा पर चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से। ठीक है, अब अगर इसमें हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हम प्रमुख बिंदु को यहाँ पे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कुल 12 खंडों में विभाजित की गई थी, जिनमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत नई शिक्षा को लिपिबद्ध किया गया था। अगर हम उनके 12 खंडों की बात करें तो हमारा पहला खंड यहाँ पे था भूमिका, या इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, इसी को हम प्रस्तावना भी कहते हैं यहाँ पे। और दूसरा था हमारा शिक्षा का सार तथा भूमिका। तीसरा खंड था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। चौथा खंड था समानता के लिए शिक्षा। पांचवा खंड था विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। छठा खंड था तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा। सातवां खंड था प्रणाली को कार्यशील बनाना। और आठवां खंड था विषय सामग्री तथा प्रक्रिया का नवीनीकरण। नवां खंड था शिक्षक। 10वां खंड था शिक्षा का प्रबंधन। और 11वां खंड था साधन एवं पुनर्निरीक्षण। एवं सबसे आखिरी एवं 12वां खंड यहाँ पे भविष्य था, कि भविष्य के बारे में, एनईपी के बारे में क्या चीज़ें यहाँ पे प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा कोठारी आयोग आया था, ठीक है, ये आपका 1964 से और 66 में आया था। इसके बाद हमारी एनईपी 1968 आई थी। ठीक है, एनईपी 1968 आई थी। तो एनईपी 1968 ने सबसे पहले इसको अपनाने की बात कही थी और इसका जो प्रस्ताव दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। तो 10+2+3 की संरचना या प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव कोठारी आयोग ने दिया था। लेकिन पहली बार यहाँ पे एनईपी 1968 ने इसे अपनाने की बात की थी। लेकिन एनईपी 1968 में इस प्रणाली को धरातल पर यहाँ पे नहीं विकसित किया जा सका। इसीलिए हम कहते हैं कि 1986 जो हमारी शिक्षा नीति थी, उस
उसने पहली बार 10+2+3 की प्रणाली को अपनाया, क्योंकि इसमें ये चीज़ें धरातल पे आ पाईं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित व विज्ञान विषय को NEP 1986 में अनिवार्य किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के अनुसार विभाजित किया गया। मई 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराना था। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को जिसके द्वारा लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी का निर्णय किया गया। इस शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए गत निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे नवोदय विद्यालय। इसके अलावा वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, यह सभी गत निर्धारित विद्यालयों की श्रेणी में आते हैं। इसमें छात्रों के व्यवहारिक पक्ष एवं शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया, जिससे शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के स्वरूप को स्वीकार किया गया। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा बुनियादी शिक्षा या जो हमारा बेसिक शिक्षा था, ये हमारे वर्धा कमीशन से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका सपना गांधी जी ने देखा था। वर्धा कमीशन या बेसिक शिक्षा के नींव या स्वरूप में यहाँ पे गांधी जी ने सपना देखा था कि यहाँ पे 6 से लेकर और 14 वर्षों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे दी जाए। तो ये सारी चीज़ें वहीं से निकल के आई, फिर हमारे संविधान में इसको रखा गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सन 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने NIOS की बुक को देख लेते हैं। यहाँ से हमारा NIOS स्टार्ट हो जाता है। NIOS में जितनी चीज़ें अब दी गई हैं उसको हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर तथा पाठचर्या के 10 सारभाग तत्व हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा पर आधारित होने के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक सामान्य सार तत्व तथा अन्य घटक हैं जो लचीले हैं। सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व तथा अन्य विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं, ये तत्व सभी विषय क्षेत्रों में समाहित हैं तथा इस प्रकार अभिकल्पित किए गए हैं ताकि वे भारत की सर्वनिष्ठ सांस्कृतिक धरोहर, समतावादिता, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, लघु परिवार मानकों का पालन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं प्रकृति आदि मूल्यों को बढ़ावा दें। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पाठचर्या को 10 सारभाग तत्व में विभाजित किया, जिसमें यहाँ पे भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास रखा गया, संवैधानिक दायित्व तथा अन्य विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं इनको शामिल किया गया। साथ ही साथ ये भी अभिकल्पित किया गया कि वे भारत की सर्वनिष्ठ सांस्कृतिक धरोहर, समतावादिता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को हटाना, लघु परिवार मानकों का पालन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या प्राकृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकें। ऐसे यहाँ पे पाठचर्या का 10 सारभाग यहाँ पे निर्माण किया गया, जिसे हम 10 कोर भाग भी कहते हैं, उनका निर्माण किया गया, जिनमें इन चीज़ों को समाहित किया गया, जिनमें आपका समता, समानता, बंधुत्व, सारे चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया, जिससे एक विकसित और एक संपूर्ण देश का यहाँ पे निर्माण किया जा सके। अगर इसमें आगे बात करें तो सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के समरूप कार्यान्वित करने की बात की गई या प्रस्तावित किया गया। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म को यहाँ पे बढ़ावा न देने की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी धर्मों को समानता से यहाँ पे देखने की बात की गई। साथ ही साथ समानता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक था कि सभी के समान अवसर प्रदान किए जाएं, मात्र पहुंच या अभिगम्यता की दृष्टि से नहीं अपितु सफलता की अवस्थाओं की दृष्टि से भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी समानता का निर्माण किया जाए कि जहाँ पे पहुँच तो सरल हो ही, कि शिक्षा के लिए सभी के लिए पहुँच सरल हो ही, साथ ही जो शिक्षा का आउटकम निकले, जो शिक्षित लोगों का आउटकम निकले, कि जो उसमें सफलता का प्रतिशत हो वो भी सभी के लिए समान हो, कि सभी लोग समान रूप से सफलता प्राप्त कर पा रहे हों। इसके अतिरिक्त सभी की अंतर्निहित समानता का बोध पाठचर्या के माध्यम से उत्पन्न किया जाना अपेक्षित था।
प्रयोजन था कि सामाजिक परिवेश के माध्यम से तथा जन्म के संयोग से संचालित उत्पन्न पूर्वग्रहों तथा मनोग्रंथियों को दूर किया जाए। तो हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियाँ प्रचलित थीं कि जन्म के आधार पर लोगों को यहाँ पर डिवीज़न किया जाता, कास्ट सिस्टम या कई सारी चीज़ें थी, तो उन सबको यहाँ पे दूर करने की बात की गई एनईपी 1986 में। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस नीति के मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित थे। इसमें पहला था सामान्य शैक्षिक संरचना, सभी के लिए यहाँ पे सामान्य शैक्षिक संरचना की बात की गई। 10 अभियंतर कोर तत्वों के साथ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए गए। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया गया कि कम से कम कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रत्येक विद्यालयों के यहाँ पे मिल जाएं, जिसे यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए शुरू किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अधिगम के न्यूनतम स्तर, यहाँ पे अधिगम का एक न्यूनतम स्तर डिसाइड किया गया कि इससे कम या इससे न्यूनतम शिक्षा बच्चों को नहीं प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ गति निर्धारित नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। अध्यापक की स्थिति को उबारना या अध्यापक की स्थिति में सुधार करने के प्रयास किए गए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना इसका लक्ष्य था। साथ ही साथ शिक्षा में कुछ उत्तरदायित्व यहाँ पे निहित किए गए। इस नीति ने सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान किया और बहुत सारे कार्यक्रम जो आरंभ किए गए राष्ट्रीय महत्व के थे। शीघ्र ही 1992 में नीति को संशोधित किया गया, जिसमें प्राप्त करने हेतु लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एनईपी 1986 कंप्लीट हो जाती। इनमें जितनी भी चीज़ें एनआईएस में थी उसके अलावा भी हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है। और बाकी अगर हम इन डिटेल में एनईपी 1986 को पढ़ने जाएंगे तो लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। लेकिन जितना मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इससे बाहर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में प्रश्न नहीं बनते। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट जितना मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आती है, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।